Hello बच्चों, let's see this question. The question says the quantities having same dimension as that of Planck constant is. क्वेश्चन कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन के सेम है, के बराबर है। तो पहले तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अपने को एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें कि प्लैंक कांस्टेंट आए और प्लैंक कांस्टेंट के अलावा जो भी टर्म हो उस फॉर्मूले के अंदर उसका डायमेंशन अपने को मालूम हो। तो की कॉन्सेप्ट हो गया वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे E हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, H हो गया प्लैंक कांस्टेंट और V हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कह लो या फिर 1 बाय टाइम पीरियड। तो देखो अपने को निकालना किसका है? यूनिट एच का। तो मतलब प्लैंक कांस्टेंट का। तो डायमेंशन इसको प्लैंक कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं और बाकी दोनों टर्म को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब देखो प्लैंक कांस्टेंट को एक तरफ रख दिए प्लैंक कांस्टेंट को, और ई अपॉन म्यू को दूसरे तरफ कर दिए। ई क्या था? ई था एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। वी क्या यहाँ पे जो वी है ये है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है 1/t। तो ये टी कट गया, तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया एम एल स्क्वायर टी। ये किसका आ गया? ये आ गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इस चारों ऑप्शन में से किसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर अपॉन टी के बराबर होगा। तो ये है वर्क। वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। एम हो गया मास और वी वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल अपॉन टी। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स का भी डायमेंशन सेम होगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है इसका भी डायमेंशन। अब आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है? लीनियर मोमेंटम को बस आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस है। तो लीनियर मोमेंटम का क्या था? एम एल अपॉन टी, और इसमें आर, आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? एल। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन टी, मतलब कि ये। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।